Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Students, we continue with unit number 7. Students, previous lecture में हमने filtration method को discuss किया था to separate insoluble solid from a liquid. आज हम एक और method को discuss करेंगे जिसके थ्रू हम insoluble solid को liquid से separate कर सकते हैं. Students, हमारा आज का method है sedimentation. डिस्कस करते हैं इसको. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. तो स्टूडेंट, इस मेथड के थ्रू भी हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं. एक्चुअली सब होता कैसे है? फर्स्ट द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. सबसे पहले आप अपने मिक्सचर को इस तरह से रखें कि वो पूरे का पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, यानी कि जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल हैं वो पूरे तरीके से वाटर में मिक्स ना हो, सो दैट द बिहेवियर सॉलिड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ताकि जो भी आपके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो आपके कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाए. आपने इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने कंटेनर को रख देना है ताकि वो हिले नहीं बार बार और एक जगह स्टिल होने से सारे पार्टिकल बॉटम में कलेक्ट हो जाएं. दिस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस तरीके से पार्टिकल का बॉटम में सेटल होने को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. देन द लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू एन अदर कंटेनर. अब इसके बाद आपने अपने मिक्सचर के कंटेनर को लेना है और आपने अपने मिक्सचर को एक दूसरे कंटेनर में पोर करना है बाय टिल्टिंग द कंटेनर वेरी जेंटली. और आपने अपने कंटेनर को बहुत आराम से थोड़ा सा टेढ़ा करके एक एंगल पर रखकर अपने मिक्सचर को दूसरे कंटेनर में पोर करना है, यानी कि डालना है. दिस पोरिंग ऑफ लिक्विड इन दिस मैनर इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. और इस तरीके से अपने लिक्विड के पोर करने को हम कहते हैं डिकेंटेशन. This method cannot be used for light particles like those of chalk. इस तरीके के मेथड को हम लाइट पार्टिकल जैसे कि चौक है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. Why not? क्यों नहीं? पार्टिकल्स ऑफ चौक आर लाइटर. चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं. एंड दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम. और वो बॉटम में भी इकट्ठे नहीं होते. इंस्टेड they remain floating on the surface of liquid. सेटल होने की बजाय स्टूडेंट्स वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लिक्विड में फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए हम उनको इस मेथड से सेपरेट नहीं करते. स्टूडेंट्स, इस मेथड की भी आपकी बुक में कुछ प्रॉपर डायग्राम नहीं है, इसलिए मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हूँ. स्टूडेंट्स, ये आपके पास अरेंजमेंट है, ठीक है. सबसे पहले अगर आप देखें हमने क्या करना है, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ठीक है, जस्ट लाइक वी रीड इट. अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं. लेट्स सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है. कंटेनर में आपके पास वाटर और सैंड का मिक्सचर है. आपने इसको थोड़ी देर के लिए कंटेनर को रख दिया ताकि जो सैंड के पार्टिकल हैं इस तरह से बॉटम में यानी नीचे सेटल डाउन हो जाए. अब आपने बहुत एहतियात के साथ इस कंटेनर को पिक करना है, ठीक है. और आपने पिक करके कुछ इस तरह से टिल्ट करना है, यानी कि इस एंगल पर रखकर और अपने इस मिक्सर को दूसरे कंटेनर में डालना है. अगर आप देखेंगे तो जो लिक्विड होगा सिर्फ वही दूसरे कंटेनर में जाएगा. ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये कुछ हैवी हैं, इसलिए ये इसी तरीके से बॉटम में ही रहेंगे और आप इजीली अपने जो लिक्विड पार्ट है उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं. ये जो आप इस तरीके से पोर कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं डिकेंटेशन. और ये देखिए फर्स्ट कंटेनर में जब आपके पूरे पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं हम इसके लिए चौक को जो है वो इस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चौक होगा उसके पार्टिकल ये पूरे इसके साथ जो है वो भी बहुत लाइट होने की वजह से फ्लोट करेंगे और जब आप इसको पोर करेंगे तो वो भी इसके साथ दूसरे कंटेनर में पोर हो जाएंगे. तो हम सिर्फ हैवी पार्टिकल्स के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने वर्कबुक की तरफ. वर्कबुक में स्टूडेंट पेज नंबर 21 पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट
आर ऑल सब्सटेंस मेड अप ऑफ, सब सब्सटेंस किससे बने होते हैं? ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सब सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने लर्न करना है, अपनी वर्कबुक पर मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पेज नंबर 23 पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपन टू अ सब्सटेंस व्हेन इट डिसॉल्व इन अ लिक्विड? अगर आप एक सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो उसके साथ क्या होता है? इन योर ओन वर्ड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट द वर्ड डिसॉल्व मीन। हमने डिसॉल्व वर्ड को एक्सप्लेन करना है। सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन अ लिक्विड फॉर्म अ सोल्यूशन। अगर आप एक सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें तो आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट सॉल्ट को वाटर में डाल दें, वो मिक्सड हो जाए या डिसॉल्व हो जाता है तो वो आपके पास एक सोल्यूशन है। डिसॉल्व मीन मेकिंग अ सोल्यूशन, और डिसॉल्व वर्ड का मतलब है एक सोल्यूशन बनाना। तो स्टूडेंट इन 2 क्वेश्चंस को आपने वर्कबुक पे नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।